अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात आज छठ पर्व की। लोक आस्था के इस महापर्व के शुरू होने में महज 2 दिन बाकी है। ऐसे में जैसे जैसे ये पर्व नजदीक आ रहा है, देश के कई राज्यों में छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में इस महापर्व को लेकर लोगों में अभी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार भी छठ पर्व के लिए पूरी तरह से तैयार है। 17 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस छठ पर्व का पहला अर्घ 19 तारीख की शाम को और दूसरा अर्घ्य 20 तारीख की सुबह दिया जाएगा। इस पूजा के दौरान प्रसाद में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कुछ घंटों बाद लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ होने जा रही है। ऐसे में इस पर्व के शुरू होने की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे घाटों की साफ सफाई और रंग रोगन का काम भी तेजी से निपटाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली में यमुना नदी के किनारे ITO घाट की है, जहां हर साल बड़ी संख्या में छठ व्रती पूजा करने पहुंचते हैं। ऐसे में इन व्रतियों के लिए घाट तैयार करने के बाद शामियाना लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही नदी के किनारे मौजूद गंदगी को भी साफ किया जा रहा है, ताकि व्रतियों को अर्घ देते वक्त किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वक्त हम ITO के नजदीक यमुना नदी के किनारे छठ घाट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ टेंट लगा दिए गए हैं और सामने ये जो पक्का घाट है, यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है। यहाँ पर छठ पूजा के लिए तैयारियों को अंजाम दिया गया है और इसके अलावा यमुना नदी के किनारे भी किस तरह से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो आप आर्टिफिशियल लेक देख रहे हैं, ये काफी पहले बनाया गया था और अब जब छठ पूजा नजदीक आ रही है तो यहाँ पे साफ सफाई को अंजाम दिया गया है, टेंट लगाए जा रहे हैं और आम लोगों के लिए जो व्यवस्था है उसको अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी होगा ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। पूजा के लिए जो तैयारियां होती हैं उन्हें यहाँ पर खास तौर से ध्यान में रखा जा रहा है। और ये घाट किनारे अगर आप देखें तो ये घाट समतल नहीं होता है, इसे फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर चलाकर समतल किया गया है। यहाँ पर मिट्टी डाली गई है और साफ सफाई को भी घाट के किनारे अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर समिति की तरफ से लगाए गए हैं जो साफ सफाई कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, नदी किनारे भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो घाट के किनारे गंदगी है उसे भी साफ किया जा रहा है। दिल्ली जैसी ही तैयारी बिहार और यूपी के शहरों में भी देखने को मिल रही है। जगह जगह प्रशासन और लोगों की मदद से पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे घाटों को निखारा जा रहा है। एक तरफ पूजा के लिए छठ घाट तैयार हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा से जुड़ी खरीदारी भी जोर शोर से चल रही है। कोई पूजा का सामान खरीदने में व्यस्त है तो कोई श्रृंगार का सामान और नए कपड़े खरीद रहा है। बांस के सूप और दौरे की बाजार लगी हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और कल्याणी मार्केट की स्थिति आपको दिखाएंगे। एक तिल की जगह नहीं। क्या खरीदे हैं भैया? ये डगरा है। कौन छठ करता है? छठ मेरी वाइफ करती है। वाइफ करती है। छठ की खरीदारी शुरू हो गई है? हाँ हाँ। क्या खरीद रही हैं? दौरा खरीद रहे हैं। दौरा खरीद रहे हैं। कौन छठ करता है? हम करते हैं। आप खुद करती हैं? हाँ। छठ की खरीदारी शुरू हो गई है? हाँ, शुरू हो गई है। क्या खरीद रही हैं? वही चूड़ी लाठी। चूड़ी लाठी खरीद रही हैं? हाँ छठ के लिए? हाँ, छठ के लिए साड़ी देखने आए आप थे। खुद करती हैं छठ? जी। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना की जाती है और इस महापर्व में प्रसाद का भी खास महत्व होता है। छठ के पहले दिन नहाए खाए से पर्व की शुरुआत करने के साथ प्रसाद में सात्विक रूप से कद्दू भात तैयार किया जाता है। पर्व के दूसरे दिन रात को पूजा करके गुड़ से बनी खीर खाकर व्रती अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करते हैं, जबकि तीसरे दिन डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है और प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है। माना जाता है कि ठेकुए के बिना
ये पर्व अधूरा है। वहीं चौथे दिन सूर्य को जल, कच्चे दूध और प्रसाद से पर्व का समापन किया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती इसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत समाप्त करते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि चावल के लड्डू, केला, डाब नींबू, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा और सुपारी भी सूर्य देवता और छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। एक दिन व्रत रह के घर की साफ सफाई करने के बाद अगले दिन लौकी चावल खाते हैं। कहीं कहीं रोटी का भी विधान बताया गया है। गुड़ में पके हुए खीर खाना चाहिए और अगले दिन से 3 दिन का व्रत होता है। और षष्ठी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शाम को अर्घ्य देते हैं और सप्तमी के सुबह में अर्घ्य देते हैं सूर्योदय के पास। छठ पूजा के बहुत विशेष नियम है। इसमें बहुत साफ सफाई की आवश्यकता होती है। 36 घंटे का ये छठ व्रत आसान नहीं है। फिर भी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना के लिए ये उपवास बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ रखती हैं और उसे पूरा भी करती हैं। दिल्ली से पंकज जैन, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोक आस्था के इस महापर्व में शुद्धता और साफ सफाई का खास ध्यान रखना होता है। खास करके पूजा के लिए प्रसाद तैयार करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है और यही वजह है कि छठ पूजा का प्रसाद कई व्रती मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। ऐसे में जैसे ही छठ का पर्व नजदीक आता है, वैसे ही बाजारों में मिट्टी के चूल्हे भी बिकने लगते हैं। इसी पर पटना से हमारे सहयोगी आदित्य वैभव की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना में छठ की तैयारियां जोरों पर हैं और आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के दरोगा प्रसाद राय पथ से, जहां पर यहाँ मिट्टी के चूल्हे बनाए और बेचे जा रहे हैं। आपको हम दिखाएं कि किस तरह से यहाँ मिट्टी के चूल्हों का अंबार लगा है और यहाँ पर लोग बाग बनाते हैं और इसको बेचते हैं। आपको बताएं कि ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान परिवार जो है वो चूल्हे बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे कब से ये चूल्हे बनाने का काम कर रहे हैं? यहाँ पे हम लगाते हैं आषाढ़ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं, फिर पानी पड़ने लगता है तो बीच में बंद कर देते हैं, तो फिर इधर बीच में बनाए 10 दिन। यहाँ पे सिर्फ खुदरा विक्रेता आते हैं कि लोग भी खरीदने के लिए आते हैं? दोनों आते हैं। दोनों लोग आते हैं, थोक भी और खुदरा भी। कैसे बेच रहे हैं? एक चूल्हे की कीमत कितनी है? बड़ा वाला 100 रुपया। अच्छा। और जो खुदरा जो लेता है थोक वो 60 रुपया 70 रुपया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार की ओर से भी इस बार क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में हमारे सहयोगी पंकज जैन ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की। आप भी लगातार छठ घाटों का दौरा करते रहे हैं, क्या इंतजाम है यमुना नदी के पानी को लेकर और किस तरह से आप इससे निपटने वाले हैं? देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर पिछले साल भी 1000 से ज्यादा जगहों पे छठ पूजा हुई थी। इस साल भी सरकार सभी पूरे दिल्ली के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है उसकी तैयारी कर रही है। सभी व्यवस्थाओं की तैयारी चल रही है और अब उसे तेज कर दिया गया है। तो छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी, लोगों को दिक्कतें न हो, इसका सारा इंतजाम जो है सरकार अपने तरफ से कर रही है। जहां तक यमुना की बात है, उसके लिए भी टीमें लगाई गई हैं, वो भी उसको मॉनिटर करेंगे। छठ के इस मौके पर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली यात्रियों की संख्या में इस वक्त जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्रियों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज रेलवे के अफसर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने यात्री ट्रेनों को लेकर क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मिनी कंट्रोल रूम है, जहां से इस पीरियड में जो गतिविधियां होंगी, जो इतने सारे क्राउड मैनेज करना पड़ेगा, इतनी सारी स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म में लगेगी, कब लगेगी, यहाँ से मैनेज किया जा रहा है। और करीब हम लोग ने एडिशनल ट्रेन्स चला के 22.5 लाख करीब सीट्स हमने एडिशनल जनरेट की है इस पीरियड में। और हम लोग भी चाहते हैं कि सभी लोग अपने घरों में जाके अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाएं। तो इसकी पूरी तैयारी हो रही है और ट्रेन जा भी रही हैं। अभी आने वाले 2 दिन में और रश रहेगा, छठ का त्यौहार है तो काफ़ी लोग जाएंगे, तो उसकी तैयारी और आपने देखी है कि हम लोग ने पूरी तैयारी कर रहे हैं।
और अब बात दुबई एयर शो की, जो शुरू हो चुका है और इसमें भारतीय वायुसेना के शूरवीर भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस एयर शो में इस बार भारत की तरफ से सारंग टीम, सूर्य किरण टीम और टीम तेजस के साथ वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दुनिया की नजरें भारत के लड़ाकू विमान तेजस और जंग में खास काम आने वाले खतरनाक ध्रुव हेलीकॉप्टर पर टिकी है। Look up, ladies and gentlemen. Here she comes, presenting to you for the first time Bharat ki shaan light combat aircraft Tejas. And we would like to say Tahia Emirati. यहाँ तेजस का तेज भी है और सारंग सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की शौर्य गाथा भी है। हिंद के वायु वीरों के पराक्रम को बयां करने वाली एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई है दुबई एयर शो से, जिसका आगाज एक दिन पहले हुआ और पहले ही भारतीय वायु सेना की टीम ने दुबई के आसमान में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। लेकिन जब बारी आई भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की, तो वो अपने प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में फिर से सफल रहा। It's a privilege for me to have got this opportunity to showcase the prowess of our indigenous fighter aircraft. This is our second appearance in Dubai Air Show, first being in the year 2021. Our aim here is to uphold the highest traditions of professionalism set by the Indian Air Force. इस साल भारतीय वायु सेना की तरफ से इस एयर शो में सारंग टीम के 5 ध्रुव हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण टीम और 3 तेजस विमान के साथ वायु सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी बार तेजस और सारंग को दुबई एयर शो में अपना दमखम दिखाने का मौका मिला है। LCA तेजस लड़ाकू विमान अपने करतब दिखा रहा है। अगले 4 दिन चलने वाले इस एयर शो के दौरान न सिर्फ LCA लड़ाकू विमान बल्कि सारंग टीम, जिसमें ALS ध्रुव समेत तमाम दूसरे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, वो भी दुबई के आसमान में अपने करतब दिखाते नजर आएंगे। दुनिया भर के लोग इस एयर शो के दौरान LCA तेजस की मारक क्षमता को देखेंगे और खासतौर से इस एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना, चाहे ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात की जाए और खासतौर से LCA तेजस लड़ाकू विमान की बात की जाए, जो कि अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है और देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, उसके करतब और उसकी मारक क्षमता दुनिया देखेगी। इस दौरान भारतीय वायुसेना और भारत की कोशिश होगी कि LCA तेजस को सऊदी के जो अलग अलग देश हैं, इसके अलावा अफ्रीकी देश हैं, वहां पर इसको उन देशों को वो देश इसको खरीदने की बात करें, उस दिशा में कई जो देश हैं वो इच्छुक हैं LCA तेजस की मारक क्षमता को लेकर। और इसीलिए दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना पूरी ताकत के साथ दुबई के आसमान में LCA तेजस की मारक क्षमता को परख रही है। We now simulate that a bogey has been reported at 6 o'clock and CATS has been asked to engage the threat. इस एयर शो में दुनिया के कई और देशों के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुनिया के देशों की पहली पसंद है। इसकी खूबियों के चलते ही कुछ अफ्रीकी और एशियाई देश पहले ही इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि दुबई एयर शो में भी आए देश के तेजस और जंग में खास काम करने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर में अन्य देश अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ये दुबई एयर शो 17 नवंबर तक यूं ही चलेगा।
Ladies and gentlemen, I'm sure you have seen them taking off for rehab. और इस दौरान भारतीय वायुसेना की टीम इसी तरह अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाती नजर आएंगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। और अब बात चार धाम यात्रा की। करीब 6 महीनों से चल रही चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का समापन होने की शुरुआत हो चुकी है। शुभ मुहूर्त के साथ पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि 14 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए, जिसके बाद श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच मां गंगा की डोली को लेकर तीर्थ पुरोहित मुखवा के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मां गंगा के मुकुट को उतारा गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने निर्वाण के दर्शन किए। वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की मूर्ति का महाभिषेक भी किया गया। इसके बाद बारी आई केदारनाथ धाम के कपाट की। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास केदारनाथ मंदिर के दक्षिण द्वार और फिर पूरब द्वार को भी बंद किया गया। इसके बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली ने हर हर महादेव के जयकारों के बीच अपनी शीतकाल प्रवास ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया। 17 नवंबर को पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक शीतकाल में भोलेनाथ के दर्शन होंगे। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उसके बाद आज सुबह आपको बता दें 11:57 पर यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल के 6 महीने मां यमुना के दर्शन खरसाली खुशी मैत में होंगे। 6 महीने मंदिर बंद रहने के दौरान खरसाली में तीर्थ पुरोहित मां यमुना की पूजा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को चार धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन हो जाते हैं उसे मोक्ष हासिल हो जाता है और इसके साथ ही जीवन में आ रही ज्यादातर समस्याएं दूर होने लगती हैं। वेद और पुराणों में भी चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ धार्मिक यात्रा का दर्जा मिला हुआ है और उससे हर तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है, ये कहा जाता है। यही वजह है कि सनातन धर्म से जुड़े हर शख्स की कोशिश होती है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार चार धाम यात्रा पर वो जरूर जाए। उसी का नतीजा है कि इस साल चार धाम यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल अब तक 55,89,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे, जिसमें 19,57,850 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर पर अपनी हाजिरी लगाई। वहीं बद्रीनाथ धाम में करीब 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में करीब 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में भी इस बार तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ा। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या का आंकड़ा 9,05,000 के पार पहुंचा, जबकि यमुनोत्री धाम में 7,34,000 के से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब आपको राजधानी दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के रंग दिखाते हैं। इस ट्रेड फेयर में भारत समेत 13 देशों के 3,500 एग्जिबिटर शामिल हुए हैं। मेले में कई जगहों पर रंग बिरंगी संस्कृति दिख रही है, तो कई देशों के स्टॉल पर खास प्रोडक्ट्स को बिक्री के लिए रखा गया है। खास बात यह है कि इस मेले में 19 नवंबर से आम लोगों की भी एंट्री शुरू हो जाएगी। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसका आगाज हो रहा है और आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी ये दिल्ली के प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसा मंच होता है जहां पर देश विदेश के तमाम व्यापारी पहुंचते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर। देश के सभी राज्य और यूटीज भी वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपना कल्चर लेकर, अपना प्रोडक्ट लेकर यहाँ पहुंचते हैं और दुनिया भर के व्यापारियों के सामने
वो अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। इस एक मंच पर आपको इस बार 13 से ज्यादा व्यापारियों से मिलने का मौका मिलेगा, 13 से ज्यादा देशों के व्यापारियों से मिलने का मौका मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है और हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ये ट्रेड फेयर चलेगा। हालांकि 18 नवंबर तक ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होगा, सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए होगा, सिर्फ उनके लिए होगा और 19 नवंबर से ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दुनिया के 13 से ज्यादा देश पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं थाईलैंड के एक पवेलियन में और यहाँ पर कुछ थाईलैंड की जो महिलाएं हैं वो अपना प्रोडक्ट लेकर आई हैं। उनके सूट्स हैं और कुर्तियां हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैं थाईलैंड के लेकिन हिंदी अच्छी बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर जो भी इनके प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ेंगे वो बहुत कम पैसों के दिखाई पड़ेंगे। खास चीजें हम क्या दिखा सकते हैं? सबसे पहले तो आप इस तरफ हमारा विंटर वेयर दिखा दीजिए। ये जो दिल्ली के जो पब्लिक है उनका ये फेवरेट प्रोडक्ट है विंटर वेयर। ये 1000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे पास 500 के रेंज में कुर्ती दुपट्टा है। इसका जो फैब्रिक है ये प्योर स्पन कॉटन है, तो ये गर्मियों के हिसाब से बहुत सही है। प्लस हमारे पास साइजेस भी मिल जाएंगे मीडियम से लेके ट्रिपल एक्सएल तक। बाकी आप ये वाला देख सकते हैं, ये थाईलैंड का पार्टी वेयर ड्रेस है। ये भी 1500 के रेंज में है। देन हमारे पास इस साल का जो एकदम ट्रेंड सेटर पीस है कॉट सेट्स, वो भी हमारे पास है, तो इसमें भी काफी सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। भारत में भी कई लोग अफगानिस्तान को, खासकर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में भी अफगानिस्तान के ये व्यापारी पहुंचे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स लेकर, यहाँ का स्वाद भारत को देने और अपने लिए कुछ व्यापार वो यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। हमारे साथ अकबर हैं, उनसे बात करते हैं। पहली बार आए हो आप या फिर पहले भी आते रहे हो? नहीं है, हम हर साल आते इधर सर। हाँ सर। कौन सा साल है आप? ये दूसरा साल है हमारा। हाँ जी। क्या कुछ खास है आपके ड्राई फ्रूट्स में? ड्राई फ्रूट्स तो पूरी दुनिया में बिकते हैं, अफगानिस्तान का अलग? अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट सबसे अलग होता है सर। जो भी ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, मामरा बादाम है, सब चीज डिफरेंट होता है अफगानिस्तान का सर। इसलिए तो अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट में इतना नाम है सर। बिजनेस के लिहाज से कैसी जगह लगती है आपको इंडिया? इंडिया तो बहुत अच्छी जगह है बिजनेस के हिसाब से। हाँ जी, ये बात तो मानता हूँ मैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा जगह है अगर जो करना चाहे बिजनेस। पहले आप लोग आए तो कैसा रिस्पांस रहा? अच्छा रिस्पांस रहा। इधर तो प्रगति मैदान में तो अच्छा रिस्पांस आता है, इसीलिए तो सब लगाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मैं झारखंड के पवेलियन में हूँ। यहाँ पर आपको वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे कि क्यों आखिर किसी को झारखंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ना सिर्फ वो चीजें, वो फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर झारखंड की संस्कृति भी दिखाई पड़ेगी। देश की तरक्की की नई राहें खुलने का हर बार उम्मीद होती है, रास्ते खुले भी हैं, लेकिन कई व्यापारी ऐसे हैं जो यहाँ पहली बार आए हैं और इस उम्मीद से आए हैं कि देश की तरक्की के साथ साथ उनके व्यापार को भी यहाँ से नए रास्ते, नई मंजिलें मिलने वाली हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।